चलिए सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम लोग इस धरती से जहाँ विश्व को शांति दिया, वो हम इस धरती से हम लोग बिहार वासी जहाँ चाणक्य के जैसे महान राजनीतिक पैदा हुए हैं। और हम लोग उस धरती से जहाँ प्रेम के लिए दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ दिए थे। चलते हम लोग हम अपने पाठ्यक्रम पे चलेंगे और शुरू करते हैं। चलते हम लोग हम अपने पाठ्यक्रम पे चलेंगे और शुरू करते हैं। हम लोग पहुंच चुके थे गुप्त काल में, और गुप्त काल में हम लोग देख रहे थे चंद्रगुप्त प्रथम तक हम लोग देख चुके हैं। उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हुए देखेंगे समुद्रगुप्त। गुप्त काल में समुद्रगुप्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इसकी इसलिए अधिकांश हम क्वेश्चन यहाँ से और कुछ क्वेश्चन पूछा था अलग क्षेत्रों से, लेकिन अधिकांश इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त को, सॉरी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है 334 से लेकर 375 ईस्वी तक ये शासन किए हैं। ये समुद्रगुप्त जो थे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए था। जैसे देखिए समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड 334 से लेकर 375 ईस्वी में है, और नेपोलियन आता है इससे हजारों साल बाद आता है। उल्टा कहा गया यहाँ, यानी ऐसा कहा जाना चाहिए समुद्रगुप्त के जैसा नेपोलियन था, ठीक है ना कि नेपोलियन जैसा समुद्रगुप्त है। अब इतिहासकार क्या उल्टा पुल्टा कर दे तो पता नहीं। चलिए, और भारत का जो नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को, यहाँ किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। इन महोदय को थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए था। तो इसके बाद हम लोग इसके विजय के बारे में विजय अभियान देखेंगे। इन्होंने किस किस विजय अभियान के दौरान कौन कौन से क्षेत्र को जीता है। तो पहला देखेंगे इसका प्रमुख विजय में आर्यावर्त का विजय है। इसने कुल 12 राजाओं को आर्यावर्त में इसने कुल 12 राजाओं को पराजित किया और सभी राजाओं को, सभी राज्य को अपने साम्राज्य में क्या किया? मिला लिया। उसके बाद आता है इलाहाबाद शिलालेख। इसी में इसका जो उल्लेख है आर्यावर्त विजय का उल्लेख ये मिलता है इलाहाबाद के शिलालेख के अनुसार। इलाहाबाद जो शिलालेख के अनुसार देखते हैं, उसके अनुसार उत्तरी अभियानों के दौरान इसने केवल 9 राजाओं को हराया, केवल 9 राजा को हराया और उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त को 9 राजाओं को हराया था। यहाँ थोड़ा सा कंट्राडिक्ट, यहाँ 3 राज्य ज्यादा है। यहाँ नॉर्मल में 3 राज्य ज्यादा है, लेकिन शिलालेख में 3 राज्य की चर्चा नहीं, वहां 9 सिर्फ बोला गया है। उसके बाद देखिए दक्षिण विजय। दक्षिण विजय में से 12 राज्यों को हराया। दक्षिण विजय के दौरान समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों को जीत लिया और जीत कर क्या वापस कर दिया। लड़ाई किया, जीता और उस क्षेत्र को पुनः उसको लौटा दिया। यह जो होता है इतिहासकारों को इसे मानना है, यह धर्म विजय का अभियान कहा गया है। यानी समुद्रगुप्त का जो दक्षिणी अभियान है, दक्षिणी विजय अभियान, इसको बोला जाता है ये विजय धर्म विजय का अभियान था। क्षेत्र जीतता था, अर्जित करता था और उसको पुनः वापस कर देता था। ये हो गया आपका दक्षिण विजय। अब चलते हैं आगे, आठविक राज्यों पर विजय। आठविक राज्य जो आता है ना, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर जबलपुर तक आता है। इन जबलपुर अपना बिहार वाला, इस क्षेत्र में जो भी जनजाति क्षेत्र था इसको बोला जाता है आठविक क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या किया? जीता, और समुद्रगुप्त ने इन्हें जीतकर सेवक बना लिया। क्या बना लिया? सेवक। यानी इस समुद्रगुप्त से जो संबंधित कार्य था उसको सेवा के कार्यों में लगा दिया गया। और इसका तीसरा जो विजय, सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय। अपने राज्य के सीमा पर जो जितने भी क्षेत्र था उनको विजय किया, जीता और उससे टैक्स वसूला, राज्य कर, यानी जीत कर यहाँ से क्या किया? टैक्स वसूला। समुद्रगुप्त अपने आसपास क्षेत्रों को जीतकर वहां से टैक्स वसूला करते थे।
उसके बाद एक और अन्य महत्वपूर्ण बात है समुद्रगुप्त से संबंधित, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया। जैसे हम लोग जानते हैं अश्वमेध यज्ञ होता है अपने पावर को दिखाने के लिए। जितना भी राजा हुए, राजा अपने शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। समुद्रगुप्त भी शक्तिशाली थे, इसने भी क्या किया, अश्वमेध यज्ञ कराया। और ये वीणा प्रेमी थे, यानी इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त क्या है, चित्र का अंकन किया गया है। पूछा जाता है कि गुप्त काल के किस शासक का चित्र वीणा बजाते हुए है, तो समुद्रगुप्त का। और इन्हें बहुत सारे प्रदेशों को जीता, यहां से बहुत सारी उपाधियों को धारण किया, जैसे कविराज की उपाधि, व्याघ्र पराक्रम की उपाधि, सर्वराज्य श्वेता की उपाधि। ये सब उपाधि किसने धारण किया, समुद्रगुप्त ने। यहाँ ये पूछा जाता है कि कविराज की उपाधि किसकी है, किसने कबीर गुप्त काल के किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण किया, तो आंसर आएगा आपका समुद्रगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट। इसके दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो रहते थे, वसुबंधु रहते थे। समुद्रगुप्त में जो इनके दरबार में जो विद्वान रहते थे उनका नाम था वसुबंधु, और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये हो गया आपका उसका समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी जो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग स्तंभ जो लेख है वहां से मिलता है समुद्रगुप्त ने कौन कौन सा क्षेत्र जीता। देखिए हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये, इसके लेखक कौन है, हरिसेन है। और इसके बारे में एक और है, संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति है। आप लोग यहां तक पहले नोट कर लीजिए।